इस वक्त हम मौजूद हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में और मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो कल घटना हुई जिनके बेटे थे जिन्होंने पेट्रोल डालकर अपने ऊपर आग लगा लिया था, उनका परिवार है, उनके पिताजी, हम उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? महिपाल है सर। महिपाल जी, क्या घटना हुई, किस तरह से वो दिल्ली आए थे, क्या मामला था? मामला तो जी सन 21 से चल रहा साहब, 21 से चल रहा मामला। झूठ केस में 2 बार लड़के मेरे फंसाए गए और जी झगड़ा हुआ था 2 होमगार्ड का। आपस में इन्होंने फैसला कर लिया और 18 तारीख में मेरे बच्चों के नाम पेश कर दिए। क्या करते थे, क्या कुछ काम करते थे? होमगार्ड थे? ये लड़का नहीं था जी होमगार्ड। अच्छा। जिनके साथ झगड़ा है जी वे उसी थाने से होमगार्ड से? हाँ। तो पूरा मामला क्या था, कब से चल रहा है? ये सन 21 से चल रहा साहब, लड़ाई चल रही है। हाँ जी। फिर उन्होंने मेरे पे पिछले महीने 5वें महीने में जी अप्रैल में मेरे पे रात में मजदूरी करी जी भट्टे की, गाड़ी की टक्कर मारी जी जान से मारने के लिए। पुलिस ने वो भी रिपोर्ट अच्छी तरह नहीं चढ़ाई। ये जब घर से आए तो क्या आप लोगों को बताए थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे बताया था जी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ और कुछ कार्रवाई करूँगा। और यहाँ ये घटना आप लोगों का पता चली? पता तो जी हमें थाने से पता चली जी 3:30-4 बजे। हाँ 3:30 बजे उन्होंने आग लगाया था, फिर आपको 4:30 बजे तक पता चला? हाँ 4:30 बजे जी हमारे पास फोन का जी दिल्ली थाने से। आप लोग कब पहुँचे यहाँ? हम तो जी 8-8:30 बजे पहुँचे जी। इनकी मांग क्या थी, किस वजह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? मांग तो यह थी जी हमें इंसाफ मिले, जांच जहाँ हमारे नाम झूठे आए इनकी निष्पक्ष जांच हो। कार्रवाई नहीं हो पा रही? हाँ जी, सब भ्रष्ट है जी, यूपी पुलिस सब भ्रष्ट है। जितने भी वे आप लोग किसी सीनियर अधिकारी से मिले थे, वो भी नहीं सुन रहे? किसी ने नहीं सुने जी। SP साहब भी जी, DSP के भी, DM के भी, कमिश्नर के भी जी, सब 4 साल से धक्के खा रहा था जी लड़का है। इसी वजह से सर। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा सर सिकंदर है जी। आप जितेंद्र के क्या लगते हैं? चाचा जी। अच्छा, चाचा जी आप हैं। और क्या आपको पता था कि जितेंद्र कमज़ोर थे, इन्होंने इस तरह का कदम जो उठाया, क्या परेशान होकर उठाएं या इनका पहले से सोची समझी वहाँ से प्लान करके आए थे और यहाँ इस तरह से? सर ऐसा कुछ नहीं जी, ये तंग आ लिया था जी केसू से जी। ना तो ये लड़का कहीं सर्विस पर जा सकता था जी, ना कहीं काम कर सकता जी। हर महीने 2 तारीख डलने लग गई जी, इतने केस लाद दिए जिसके ऊपर पुलिस ने जी। और जो दबंग वे जाट थे उन्होंने, उसका भाई एक होमगार्ड में था, एक उनकी कुछ सेटिंग विधायक से भी थी जी। जबरदस्ती केस पे केस ठोको गई जी जितेंद्र के ऊपर जी। जबरदस्ती कितने केस लगाए गए? 3-4 केस जी। नहीं बुरा भी तो था, एक लड़का बुरा था जी टेंशन में, एक लड़का बुरा पहले एक्सपायर होगा जी मोहल्ले का ही। वो भी बात हो, वो भी इसी केस में थे? हाँ वो किस कारण में केस लगा था, क्या मामला था? है जी, मामला क्या था, क्यों केस लगाया? वही होमगार्ड वाला जी। होमगार्ड वाला? हाँ जी, हाँ जी। तो होमगार्ड से क्यों लड़ाई थी, कोई व्यक्तिगत बात थी? व्यक्तिगत कोई बात नहीं, इसके पहले हमारे चाचे भाई साहब को पिटा जी उन्होंने, रोड पे बेइज्जत करा जी, इसका सर फोड़ा। मतलब रंजिश थी इनको, उन्होंने मारा था, इसकी वजह से इनको भी पिटा। और फिर इन्होंने जो थाने में तहरीर देने के लिए गए, घर में आके फिर हमारी सिस्टर थी, हमारी भाभी थी, उनके साथ भी मार पिटाई करी, लात घुसू से वार करे जी। हाँ जी, दबंग है जी। बिल्कुल। लड़के की बहू की, लड़की की जी मेरे घर पर हमला हुआ जी। पुलिस ने आके जांच नहीं करी, मैंने खेत में 100 नंबर पर फोन कराया, 100 नंबर ने मैं थाने में बुलाया, रिपोर्ट नहीं पकड़ी जी। हमारे खिलाफ ही रिपोर्ट करी। मेरे पुत्र बधू की डॉक्टरी भी पुलिस ने 2 दिन बाद कराई जी, फिर उन पर कोई केस नहीं करा, फिर भी मेडिकल करा के। अब हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मांग करना चाहते हैं, शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाह रही हमें इंसाफ चाह सर, इन केसों की पूरी जांच होनी चाहिए तय तक। और जो ये आदमी गलती में है उनको सजा मिले। सजा मिले। क्या कारण था कि जितेंद्र ने ऐसा किया, इन लोगों ने इतना प्रताड़ित कर दिया कि जितेंद्र को लास्ट में एक कदम उठाना पड़ा? हाँ जी। यही कारण था जी कि मुझे इंसाफ नहीं मिला, पढ़ा लिखा बच्चा है और आप भावुक हो रहे हैं। हाँ जी, क्या करूँ साहब। आप आए जितेंद्र से मिलें, कुछ देखें उसको, कैसे क्या स्थिति है? देखा तो जी, पर मुझे तो जी खतरे से मैं दिखा। खतरे में है, कोई चांस नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं 95%। हाँ चढ़ा हुआ है जी, देखा जी 2 बार। आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, आपका क्या लगता है? मेरा साला। साले लगते हैं। जितेंद्र कैसे थे, क्यों इस तरह का कदम उठाए, क्या कमजोर थे वो? नहीं कमज़ोर नहीं थे, पढ़े लिखे आदमी थे, बढ़िया। तो लड़ाई से इतने जल्दी हार के और इस कदम को उठा लिए? 4 साल बहुत दूर बैठता है, मजदूर आदमी के लिए। लगातार पैसा लगाना, लगातार कंटिन्यू तारीख पर जाना, लगातार रिवेन्यू करना, हर चीज़ को
मुकदमा खारिज होने के बाद में फिर उसे अपील करना और बार 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 आदमी वही रिपीट करना, पुलिस वाले बार बार धमकी देना। आप उनकी भाभी, आप सिस्टर हैं, आप उनको बचपन से देखी थी। जितेंद्र ने जो कदम उठाया, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है? दिक्कत नहीं, बस एक ही बात की दिक्कत है, उसे इंसाफ नहीं मिला है। मेरा भैया बेचारा दर दर भटकता रहा, उसे इंसाफ नहीं मिला। उसकी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई, ना गांव में हुई ना छपरोली थाने में हुई। जहाँ भी जाता था वो वहाँ पे चले जाओ, वो वहाँ पे चले जाओ। इस कदर परेशान कर दिया कि उसे मजबूर कर दिया ये करने पे कि वो बेचारा अपनी ज़िंदगी को खोने पे उतर गया। मतलब इतना मजबूर कर दिया उसे। मौके से एक पेपर भी मिला है, कागज जैसे सुसाइड नोट की तरह, पुलिस ने बताया है। उसमें उन्होंने क्या लिखा था? कुछ प्लानिंग थी, कुछ जानकारी है? ना प्लानिंग कुछ नहीं थी, वो तो बेचारा आया था, तारीख होगी उसकी, इसमें आया था। वो कुछ दिक्कत हुई होगी, यहाँ पे परेशान करा होगा उसे, तो उसके मन पे कुछ लगा ऐसा, तो ऐसे किया उनने। ऐसा नहीं, वो परेशान होकर करा उनने। हाँ जी, देखो एक आदमी, गरीब आदमी, मजबूरी। एक तो जो झगड़ा नहीं था उसके पास, वो दूसरे का झगड़ा उसके सिर पर पड़ गया, उसमें भी इंसाफ नहीं मिल रहा भाभी को। क्या इनको दूसरे के झगड़े में फंसाया गया था? हाँ जी, नहीं, वे तो छुटाने में थे बस। होमगार्ड का झगड़ा था, होमगार्ड ने आपस में फैसला कर लिया, सारा इल्जाम इनके ऊपर गिर दिया। हाँ कब से चल रहा है मामला? जी, इन्हें तो 2-3 साल हो गए। हाँ। आप क्या लगते हो? हम भाई लगे जी, हैं? भाई लगे अच्छा भाई, आप जितेंद्र को यहाँ पे मिले, देखें आप? हाँ जी, देखा क्या स्थिति है? सर अभी तो वे लेटे हुए, ऑक्सीजन लगी हुई है। अभी तो हमको तो ऐसे लग रहा है जैसे ले उठ रहा है। वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे क्या स्थिति क्या नहीं। अभी फिलहाल तो हमें तो स्थिति डाउन नहीं लग रही है, और डॉक्टर साहब बताएंगे चेक करके वो क्या स्थिति क्या नहीं। हम तो सिर्फ इतना ही पता है फिलहाल। हाँ, हमारा आदमी लेटा हुआ है। आप लोग पूरा परिवार लगभग 7-8 लोग 10 लोग यहाँ पर आए हैं, कब पहुँचे थे? नहीं, ये पहुंचे थे, मैं यहाँ दिल्ली गोल मार्केट ही रहता हूँ। हाँ, आप भी उनसे मिले, देखें क्या स्थिति है? 95% उसके चांस है, कोई चांस नहीं है। पूरा शरीर है झुसला है, पूरा शरीर जला हुआ है, पूरा का पूरा शरीर जला हुआ है। 95% उसके कोई चांस नहीं है। डॉक्टर ने भी बोल दिया है, पल्स भी है ना ऊपर नीचे होती रहती है, बीपी भी है ना, बीपी भी कंट्रोल नहीं हो रखा है। डॉक्टर ने बोल दिया कोई चांस नहीं है। आप भी उनसे मिली हैं, देखी हैं, क्या कंडीशन है, क्या लग रहा है? कंडीशन तो मुझे देखो अच्छी नहीं लग रही है फिलहाल तो। वे मुझे खतरे से बहुत वो हो रहे हैं, खतरे में ही है। खतरे से बाहर तो मुझे लग रहा है कि वो पूरा शरीर उनका झुलसा पड़ा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगी, क्या मांग करेंगी शासन मैं ये पर? कहना चाहूँगी मेरे भैया को इंसाफ मिले, उसकी सुनवाई होवे, शुरू से आखिर तक जांच होवे हर चीज़ की। मेरे भैया को इंसाफ चाहिए इस टाइम। किसने मजबूर किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। हाँ जी, अगर जिसके कारण उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है, क्या चाहते हैं आप लोग उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? उन पे तो सख्त कार्रवाई हो, इंसाफ मिलना चाहिए। जो इंसाफ होता है, दंड मिलना चाहिए। देखिए, इनके पिताजी भी हैं। जिस तरह से उन्होंने ये कदम किया, आपने भी देखा, स्थिति खराब है। 95% चांसेस जो है वो बॉडी उनकी जल चुकी है। आप भी आए हैं, अब आप क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से आगे कार्रवाई करेंगे आप लोग, क्या आगे की प्लानिंग है? हमारी तो प्लानिंग यह है साहब, एक तो हमें इन केसों की तह तक फिर के जाँच हो, सही इंसाफ की। हाँ जी, और जी जो हम गरीब आदमी हैं, जो सरकार उचित चाहे जी। अब क्यों गरीब आदमी हैं जी, हम भट्टे पर काम करें, पढ़ाई करते हैं जी भट्टे पर। और मेरे पे जी पिछले 5 महीने में जी गाड़ी की टक्कर मारी, जान से मारने के लिए जी, 12:15 बजे को। हाँ जी, उसकी वीडियोग्राफी भी है जी। और उसमें जी पुलिस ने हरिजन एक्ट लगाई, 307 नहीं लगाई उस पर, जिसमें रात में जी 12:15 बजे हम भट्टे पे मजदूरी करने जहाँ जी गर्मी में, तो हम जहाँ थे जी दूसरे गांव में। अच्छा, जो कांस्ट बता रहे हैं आप कि वहाँ पे हवलदार हैं, वो क्या है, कौन सी कास्ट के हैं और कब से हवलदार? जाट है जी वो। उन्हीं से लड़ाई थी मेन, हाँ जी, होमगार्ड। और आपस की लड़ाई इन्होंने इनको लपेट दिया। हाँ जी, 2 होमगार्डों की लड़ाई थी जी। एक का तो नाम था सेमिन, और एक का नाम था जी, क्या नाम है उसका नाम है जी, नहीं जी, उसका कविंदर होमगार्ड जी।
हाँ जी, अब वैसे तो फैसला कर लिया जी सुबह ही। गांव के जो मोदी जी हैं चेयरमैन वेयरमैन, उन्होंने फैसला करा दिया जी। शाम को 18 तारीख में 17 में फैसला कर लिया जी। 18 तारीख में शाम को मेरे बच्चों का नाम पेश कर दिया। तब से ये मामला चल रहा है और उसी में 2 मुकदमा और आगे बढ़ गया। हाँ जी, एक 3 मुकदमे चल रहे हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए तमाम लोग हैं, इन लोगों का उनके परिवार से हैं, जितेंद्र का पूरा परिवार है यहाँ पर आए हुए हैं रात से, और इन्होंने देखा भी। इनका कहना है कि 95% जो जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया था, जितेंद्र जो है इनकी बॉडी झुलस चुकी है, इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी खतरे की घंटी है उनके ऊपर। क्योंकि जिस तरह से कल डॉक्टर से हमने बात किया था, उनका भी साफ तौर पे कहना था कि 95% जो इस तरह के केस आते हैं उसमें बचने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी जितेंद्र जो है अस्पताल में है और उनका इलाज चल रहा है। अभी भी उनके परिवार के लोग उम्मीद लगाए हैं कि जितेंद्र स्वस्थ हो, लेकिन इनकी मांग है कि जिस तरह से जितेंद्र को 2 हवलदार की लड़ाई में हवलदारों ने इनको फंसाया और उसी केस को चलते हुए लगातार उसमें 2 और केस इंक्लूड किए गए। उसके बाद से जितेंद्र परेशान था। लगभग 3 से 4 साल हो गए जिस तरह से जितेंद्र जो है अपनी एक तरह से मांग कर रहा था कि मुझे न्याय मिले, न्याय नहीं मिल पाया। जिसके बाद जितेंद्र घर से बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, यहाँ से कुछ आपत्ति या कुछ यहाँ पर कोई एप्लीकेशन डालूंगा, यहाँ से कोई याचिका डालूंगा, उसके बाद अगली कार्रवाई जो होगी हम लोग देखेंगे। लेकिन जितेंद्र वहाँ से प्लान करके आया था और पेट्रोल बाकायदे वहीं से लेकर आया था और अपने आप पे ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा लिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस भी जांच कर रही है। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली।